खबर बरेली से, जहां मेथोडिस्ट चर्च नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस की 22 अरब रुपए की संपत्ति को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया। जहां बरेली के भूमाफियाओं परविंद्र मैसी, सुनील के मैसी और विलियम दिलावर पर आरोप है कि उन्होंने चर्च की बेशकीमती संपत्ति को बेच दिया है और कुछ वर्षों से गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद बरेली की अदालत में फर्जी दस्तावेज पेश कर जमानत हासिल कर ली। लेकिन अब बरेली न्यायालय ने इस आरोपियों के खिलाफ दोबारा गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। इस पूरे प्रकरण में ये सवाल उठ रहा है कि क्या मेथोडिस्ट चर्च नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस के नवनिर्वाचित बिशप जी दयानंद इन भूमाफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करेंगे और चर्च की संपत्ति को बचाने के लिए आगे आएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पादरी एल्बर्ट बेंजामिन। पादरी जी बताइए, बरेली में आए दिन प्रॉपर्टियां बेची जा रही हैं और ये जो भूमाफिया लोग हैं ये अब तक स्वतंत्र घूम रहे हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला जो ये भूमाफिया स्वतंत्र घूम रहे हैं और जो प्रॉपर्टी बेची गई हैं, तो मैंने देखा है कि जब प्रॉपर्टी कोई बिकती है तो उस पर जो है पुलिस प्रशासन जो है कब्जा करवाता है और ऐसा जान पड़ता है जैसे भूमाफिया की और प्रशासन की सांठगांठ है, जिसके चलते अभी कई एक प्रॉपर्टी यहाँ पर बरेली की जो हैं बिकी हैं। वहाँ पर यही पाया गया कि पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग दे करके उन जगहों को खाली करवाया और उन पर कब्जा करवाया है। जैसे कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, सेमिनरी कॉलेज है, जहाँ पर कि पादरियों की ट्रेनिंग होती है, जिसको कि धर्म विज्ञान महाविद्यालय के नाम से विख्यात है संपूर्ण भारत में और विदेशों में भी। उसका एक बॉयज़ हॉस्टल था, बैचलर हॉस्टल, उसको बेचा गया। वहाँ पर भी ये पाया गया कि पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग भूमाफियाओं के साथ रहा। और अभी एक प्रॉपर्टी और ऐसी बिकी है जो कि मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज का फील्ड है और उसको हम देखते हैं कि वहाँ पर भी इस तरह की गतिविधि पाई गई। उस पर भी प्रशासन का सहयोग रहा उस पर कब्जा करवाने के लिए। अभी जैसा कि आपने पूछा कि ये किस तरह से चल रहा है, तो मैं आपको एक बात बता दूं साफ कि किसी को भी ये प्रॉपर्टी बेचने या ख़रीदने का अधिकार नहीं। अगर कोई भी ऐसा करता है, बेचता है, ख़रीदता है, तो वो कानून का उल्लंघन करता है। बिल्कुल एक तरह से ये समझिए कि ये प्रॉपर्टी जो भी बेच रहा है, अगर वो ये कहता है कि मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो वो सफ़ेद झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी हो ही नहीं सकती। सिर्फ यहाँ पर इसकी जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो अमेरिका में एक संस्था है ग्लोबल मिनिस्ट्री, उसके पास इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी है। मेथोडिस्ट चर्च को ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्य करने के लिए दी गई है, बेचने के लिए नहीं। यहाँ पर कि समाज के प्रति जागरूकता का कार्य हो, बच्चों के स्कूल, वृद्धाओं के लिए आश्रम वगैरह, इस तरह की गतिविधि के लिए है। ये नहीं कि इसको किसी व्यावसायिक तौर पर इसको ख़रीदा या बेचा जा सकता है। वारंट जो इशू हुए थे, इन वारंटों में जो है लोगों ने जमानतें ले ली हैं, तो इस मामले में भी सुनने में आया है कि ये फर्जी दस्तावेज लगा के जमानतें ली गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। एक केस था जो कि 17 में उसमें इनके वारंट हुए थे और उसके वारंट बाद में खारिज कर दिए गए हाई कोर्ट की तरफ से, और इन्होंने उस वारंट के जो इनके मिली थी ज़मानत, उस वक्त उन्होंने वो कागज़ वहाँ लगाए थे, लेकिन उसी केस के जो खारिज किए गए वारंट उसकी कॉपी नहीं लगाई और वहाँ से इन्होंने जो है अपनी ज़मानत करा ली कोर्ट से। कोर्ट के साथ झूठ करके, उसको झूठ बोल करके, उसके साथ कोर्ट के साथ फरेब करके वहाँ से ज़मानत करा ली। अभी हाल ही में पूछा गया तो एक कागज़ लगाया है, कोर्ट में जवाब दिया इन भूमाफियाओं ने कि हमने कोई कागज़ नहीं लगाया ज़मानत के वक्त। जब ज़मानत के वक्त कोई कागज़ नहीं लगाया, वकील ने कोई कागज़ नहीं लगाया, इन लोगों ने कोई कागज़ नहीं लगाया, तो कागज़ के जज साहब ने लगा दिया या न्यायालय ने खुद कागज़ लगा कर इनको ज़मानत दे दी? कहाँ से आ गए वो कागज़?
ये भी फरेब है। अभी हाल ही में एक कागज़ और सामने आया है जिसको कि दिखाया गया कि एक प्रिंसिपल साहब हैं जो कि किसी वक्त बोर्ड ऑफ मिनिस्ट्री के चेयरमैन थे, पादरी एच.बी. राम साहब, उनका एक लेटर लगाया ये कहते हुए कि साहब हम तो निर्दोष हैं। कोर्ट में ये लेटर लगाया गया और बाद में पता चला कि वो लेटर भी बहुत समय पहले 23 में ही उन्होंने वापस ले लिया था, क्योंकि कंप्लेंट आ गई थी कि पादरी सुनील मसीह ने ज़मीनें बेची हैं, इसलिए उनको इलेक्शन में खड़े होने की बिशप की सीट के लिए कोई इजाज़त ना दी जाए। और उन्होंने ऐसा किया कि वो कागज़ कोर्ट में लगाया कि ये इस तरह से साबित हो जाए कि हम बेगुनाह हैं, जबकि ऑलरेडी वहाँ पे कोर्ट के साथ फोर्जरी करते हुए इन्होंने काफ़ी सारे उल्टे सीधे कागज़ लगा करके वहाँ से ज़मानत ले ली। अब उस कहते हैं कि वो कागज़ हमने नहीं लगाए हैं, उसका आदेश आने वाला है। और मैं सोचता हूँ कि जो भी होगा बेहतर ही होगा। न्यायालय एक अच्छा संज्ञान लेंगे। हमारे जो यहाँ के जिला जज जी हैं हमारे बरेली डिस्ट्रिक्ट के, बेहद ईमानदार और बहुत ही अच्छे हैं और बिल्कुल खरा न्याय करते हैं। और यही कहूँगा कि खुदा उनको बरकत दे कि जिस तरह से वो न्याय कर रहे हैं बिना किसी उसके, बिल्कुल सच्चाई। बरेली से सीनियर संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट।